तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का है लास्ट पार्ट बिफोर एग्जाम। एग्जाम के पहले का लास्ट पार्ट ले लो भाई। ओके, तो भाई देखो क्या है, कहोगे सर बहुत, देखो क्या जो मैंने दे दिए हैं मॉडल पेपर ऑलरेडी सफिशिएंट है, उतना पढ़ के जाओगे जो मैंने दिया, ठीक है, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों ने इंसिस्ट किया कि सर एग्जाम के एक दिन पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, कुछ उसमें मिल जाएंगे, कुछ उसी तरह के होंगे, इनको देख लोगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में मतलब 3-3, 4-4 बार आए हुए हैं, ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि अगर मैंने मुझसे पढ़ा है आपने वाकई में। देखो रिसेंटली अगर आपको मेरे चैनल के बारे में पता हुआ, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे पता चला, कोई बच्चा बोलता सर आज ही मुझे एक फ्रेंड से पता चला, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जिन्होंने साल भर मुझसे पढ़ा है उनको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, राइट, और आ भी नहीं रही है। एज जैसा प्रेडिक्टेबल था क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन पेपर बन रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का देख लो भाई, ये सारी कहानी सब क्लियर हो चुका है। अब चूंकि आप लोग पेपर दे रहे हो, एक बड़ा कंफ्यूजन यार हर पेपर में मैं बोलता हूं सबको, क्या कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों। अब बच्चे बोलते सर हिंदी में लिख के आएंगे तो नंबर कम मिलेंगे क्या? बेटा ये बताओ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? अगर कह दूंगा खाली इंग्लिश तो इंग्लिश लिख पाओगे, और अगर बोलते हो हाँ मैं लिख पाऊंगा तो बिल्कुल लिखो, फिर हिंदी क्यों? ये सीधी सी बात है। हिंदी में नंबर कम मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं फर्क ही नहीं पड़ता सर, हम हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही लिख सकते हैं। अगर बोल दिया जाए खाली अंग्रेजी में लिख के आओ तो फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेस कर सकते हो अपने सेंटेंस को हिंदी में वो इंग्लिश में नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन उस तरह की नहीं हुई है। 2-4-6 बच्चे को छोड़ दो, ठीक, और जो लिख सकते हो इंग्लिश में लिखो, पास सब हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। और टॉप करके कोई बहुत बड़ा मेडल नहीं मिलने वाला कि MBBS बन रहे हो। ओके, राइट, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 8-8 नंबर के, ठीक, 3 दिए हैं, 3 में 2 करने हैं। एनी 2 राइट ए नोट ऑन एनी 2 एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक, एंटी लेप्रोटिक ड्रग और जनरल एनेस्थेटिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि 8 नंबर है, क्या क्या लिखेंगे? एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखो, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में लिखो, ठीक, और चूंकि 8 नंबर में है तो एटलीस्ट 3 ड्रग एक्सप्लेन करनी है आपको, 3 ड्रग। अगर क्लासिफिकेशन किसी का बहुत छोटा होता है तो 4 ड्रग एक्सप्लेन कर दो। एंटी लेप्रोटिक में ज्यादा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक, तो 3 ड्रग 4 ड्रग दिए शायद सिलेबस में, है ना, जिसमें डेप्सोन का आपका एस्ट्रिक मार्क वाला, बिना एस्ट्रिक मार्क वाली बाकी है, चारों एक्सप्लेन कर दो। थोड़ा थोड़ा समझ लो, जिस तरह मैंने पढ़ाया है उस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा समय नहीं जाएगा। जनरल एनेस्थेटिक के बारे में बहुत बड़ा, इसका वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके आपको बताया है, ठीक, तो इसमें भी एटलीस्ट 3 ड्रग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर IUPAC बच्चे कई बार से बोल रहे थे। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए स्ट्रक्चर IUPAC केमिकल प्रॉपर्टी एंड ब्रांड नेम ऑफ द फॉलोइंग। इतना समय रहेगा क्वेश्चन पेपर के बाद कि एटलीस्ट आपने देख लिया तो उन टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो, राइट। और दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं पेपर तो सर वही आ रहा है लेकिन थोड़ा घुमा दे रहा है। घुमा क्या दे रहा है? जिसको आपने 4 नंबर में बताया वो 8 नंबर में। तो बेटा पेपर हम नहीं बनाते हैं, हम लोग अच्छे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारा बनाया नहीं है। तो अगर अच्छा टीचर बनाएगा, हाँ, अब कोई चीज 4 नंबर में, कोई चीज 5 नंबर में, ये तो जेन्युइन सी चीज है, आ सकता है, ठीक। तो क्या भाई, आइसोनियाजाइड, DEC, क्लोरोक्विन, फेनोबार्बिटोन, लिग्नोकेन, नियोस्टिगमिन, पेनिसिलिन और इथेम्बिटोल। तो ये काफी, देखो काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और कई बार अक्सर पूछी गई हैं, तो इन चीजों को ध्यान देना। राइट नोट ऑन किस पे? डायूरेटिक्स पे। फिर किस पे? कितने नंबर का है? 8 नंबर का है, ठीक है। तो डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया। डायग्नोस्टिक एजेंट, शॉर्ट नोट ही आता है, स्पेसिफिक ड्रग दी नहीं जाती इसकी,
कभी नहीं दी गई कि कोई डायग्नोस, कोई स्पेशली कोई फ्लोरेसेंट डाई पूछ ले, है ना, या कोई ड्रग दे दे कि इस पे आप शॉर्ट नोट लिखो डायग्नोस्टिक पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ डायग्नोस्टिक एजेंट, किसी ने डायग्नोस्टिक एजेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो खाली देख लेना, गारंटी देता हूं आपको रटने की जरूरत नहीं, खाली उस तरह देख के चले जाना, 8 नंबर भर का कंटेंट मिल जाए। बिल्कुल मत याद करना, सिर्फ एक बार देखना कि उसमें कहना क्या चाहता है। इतने बार पैथोलॉजी गए होगे या किसी को लेके गए होगे, इतने सारे, कैसे आपका यूरिन टेस्ट होता है, कैसे लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, कैसे किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, दुनिया भर की चीजें, इतनी चीजें जान चुके हो कि सब बड़े आराम से लिख दोगे। फिर NSAID, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार मेरा वीडियो देखोगे 100% क्लियर। मैं तो बोलता हूं जिन टॉपिक्स पे स्ट्रक्चर IUPAC पे साल भर मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है, साल भर मैंने, इसीलिए जिसने भी मुझसे पढ़ा है स्ट्रक्चर IUPAC रट गया होगा, लिटरली बोलता हूं रट गया होगा अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। अब केवल रिवीजन, जस्ट रिवीजन की जरूरत है। आज कोई माथा पच्ची नहीं, फालतू लोड मत लेना, नहीं तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलता हूं, आज बहुत मेहनत मत करना केमिस्ट्री में, एग्जाम के वक्त हौच पौच बेटा हो जाएगा। पता लगा डायूरेटिक्स को तुमने हाइपोग्लाइसीमिक में लिख दिया, हाइपोग्लाइसीमिक का एंटी एरिथमिक में लिख दिया, लोकल एनेस्थेटिक के ड्रग जनरल एनेस्थेटिक में लिख के चले आए हो। जो ऑनेस्टली पढ़ रहे होंगे उनके साथ ये चीजें फेस हो रही होंगी, और ये मैं शुरू से बताता रहा हूं कि ये होगा, इसीलिए कहता हूं बिल्कुल खिचड़ी मत पकाना, फ्री माइंड होकर आराम से नींद लो 6 घंटे की, थोड़े बहुत मेरे वीडियो देखो और सो जाओ, कल देखे आप बिंदास, पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर यार मैंने पढ़ाया साल भर, ठीक। डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड सुटेबल एग्जांपल्स, क्लियर। ब्रीफली डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। जिन्होंने भी पिछले 6 महीने से भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बिलीव करो, अगर वाकई में तुमने पढ़ा है और वीडियोस मेरे ध्यान से देखे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन हो रही फिर भी मत लो। एग्जाम के टाइम पे मैं और मेरे वीडियोस आपके साथ रहेंगे, नहीं तो कल एग्जाम दे के आना तो कमेंट करके बताना। डिफाइन सल्फोनामाइड विद एग्जांपल एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 डायग्नोस्टिक एजेंट, स्टेरॉइडल ड्रग्स, ठीक। स्टेरॉइडल ड्रग्स में भी बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, जस्ट हल्का फुल्का देख लेना। कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, वेरी सिंपल। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स सुपर इंपॉर्टेंट। एक कैटेगरी और देख लेना बेटा, कौन सी, याद आ गया अभी मुझे, एंटी फंगल ड्रग्स, राइट। मैंने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस में बता रखा है इसको, फिर भी बता देता हूं, एंटी फंगल ड्रग्स और थोड़ा सा देख के जाना, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन है कल के लिए, ऑल द बेस्ट। चूंकि केमिस्ट्री है मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट है तो प्रेडिक्टेबल रहेगा पेपर, ठीक है। और जो लोग भी देख रहे हैं जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास, खासकर मेरे कॉलेज के अगर देख रहे तो जैसे पेपर खत्म हो पहला काम मुझे सेंड कर देना पेपर, ओके। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।